हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर प्रिया और आप लौकी देखकर समझ ही रहे होंगे कि जन्माष्टमी का व्लॉग है ये। क्योंकि लौकी का और जन्माष्टमी का क्या कनेक्शन है आप सोच रहे होंगे। जी हाँ, हमारी तरफ ट्रेंड है बहुत लौकी की लॉज बनाने का और ड्राई फ्रूट की लॉज बनाने का, तो मैं वही बना रही हूँ। ये जन्माष्टमी से एक दिन पहले का वीडियो है जो मैं शूट कर रही हूँ। और आप देखिए, एक तरफ लौकी रखी है और दूसरी तरफ रखी है ड्राई फ्रूट जो मैं कट कर रही हूँ। इसमें काफ़ी सारे तरह तरह के ड्राई फ्रूट्स हैं। और फिर दूसरी चीज़ क्या है कि जन्माष्टमी और लॉज ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो लोग सोच रहे होंगे कि इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, मार्केट से ले लेते हैं। तो मुझे घर पर मिठाई बनाने का त्योहारों पे बहुत अच्छा लगता है, घर पे ही मिठाई बनाना। और सबसे पहले मैंने बनाई थी अपनी लौकी की लॉज, जो मैंने खुद ही बनाई थी क्योंकि इसे बनाने में कुछ ज़्यादा है भी नहीं। पहले मुझे लगता था कि पता नहीं कैसे बनेगी, क्या होगा, क्यों इतनी मेहनत करते हैं। पर जैसे जैसे हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं ना, तो हमें चीज़ें अपने आप ही करने का मन करता है, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, क्योंकि उन्हें भी तो सिखाना है कि त्योहारों पे क्या क्या चीज़ें होती हैं, फेस्टिवल कैसे मनाए जाते हैं। और फिर मैंने यूट्यूब्स वगैरह से ही सारी चीज़ें सीखी हैं। तो देखिए, पहले मैंने लौकी ली और फिर चीनी, दोनों को मिक्स करके उसमें डाल दिया, गैस पे रख दिया एक कढ़ाई में करके उनके में, क्योंकि दोनों ही चीज़ें पानी छोड़ती हैं। और फिर मैंने इसमें थोड़ा सा पिस्ता डाल दिया और हमें इसको तब तक गैस पे रखना है जब तक इनका मॉइस्चर ख़त्म ना हो जाए। कुछ इस तरीके का हमें इसका टेक्सचर चाहिए होता है कि जो एक ही चमचे से उठ जाए। और फिर धीरे से मैंने इसमें डाल दिया खोआ। खोआ डालने के बाद में हमने इसे अच्छे से किया मिक्स, बहुत अच्छे से इसकी, क्योंकि फ्रिज में रखा होता है खोआ तो थोड़ी गांठें बन जाती हैं। पर जैसे जैसे वो गर्म होगा वैसे वैसे वो ठीक हो जाएगा, पिघल जाएगा। और फिर एक परात लेंगे और परात में नीचे कोटिंग कर देंगे हम देसी घी की, चारों तरफ फैला देंगे। और फिर इसको गरम गरम ही हमें एक परात में डालना होता है। पर आप इसमें अपने हाथ का प्रयोग नहीं करना, क्योंकि ये बहुत गर्म होता है, गरम गरम ही हमें डालना होता है और चारों तरफ फैलाना होता है। तो मैंने भी ऐसे ही किया, एक चमचे की हेल्प से उसे चारों तरफ फैला दिया। और फिर कम से कम ये मान के चलें 4 से 5 घंटे के लिए हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। और ऐसे ही फिर से मैंने बनाई अपनी ड्राई फ्रूट की लॉज। इसे हम बर्फ़ी भी कह सकते हैं। बहुत से लोग इसको भून के डालेंगे ड्राई फ्रूट को, मैंने ऐसे ही डाल दिए थे क्योंकि मैं ऐसे ही डालती हूँ। और फिर वही है सेम, चीनी, ड्राई फ्रूट और खोआ। और तीसरी चीज़ इसमें, चौथी चीज़ इसमें कुछ भी नहीं लगती। और जैसे ही ये 4 से 5 घंटे बाद हल्का सूखना शुरू हो जाता है तो फिर आप छोटे छोटे इसमें पीसेस कर लीजिए चाकू की हेल्प से, और जैसे मैंने किया है। और फिर ये बहुत ही, खाने में भी बहुत ही टेस्टी होते हैं। देखिए, इस तरीके से हमें बनाने होते हैं और इस तरीके से बनकर तैयार है। मुझे नहीं पता कैमरे में कैसी लग रही है, पर ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती हैं। आप खुद देखिए कितनी प्यारी लग रही हैं। और मेरे बच्चों को तो बहुत पसंद है ये, बहुत ज़्यादा। और फिर ये लॉज बनाने के बाद में फिर मैं अपनी ओपीडी चली गई थी। और फिर था हमारे लंच का टाइम ओपीडी के बाद में। तो लंच के टाइम में ये मेरे कान्हा जी और राधा माँ हैं जो 9 साल से मेरे साथ हैं। मुझे मेरी शादी पे गिफ्ट में मिले थे ये, और तब से ही मैं इन्हीं के साथ जन्माष्टमी मनाती हूँ, दोनों के, राधा माँ और कान्हा जी के साथ में। और क्योंकि 9 साल में इनका कलर थोड़ा फेड हो गया था, कलर उड़ गया था और कुछ मोती भी हट गए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना अब की बार इनका थोड़ा सा मेकओवर किया जाए। तो फिर सबसे पहले तो मैंने गंगा जल से अपने गॉज के साथ में इनको साफ़ किया बहुत अच्छे से। और फिर जहाँ से कलर हट गया था मैंने वहाँ पे बहुत अच्छे से इनके ऊपर कलर किया। और उसके बाद में जो इनकी बांसुरी से और इनके मुकुट से जो सितारे हट गए थे, जो मोती हट गए थे, फिर मैंने उसको चिपकाया।
और उसके बाद में देखिए क्या होता है ना कि जन्माष्टमी की एक दिन में तैयारी कभी नहीं होती, क्योंकि ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो हमारे मन को भी भाती हैं। और इनका मैंने बहुत अच्छे से श्रृंगार किया था, और फिर मार्केट भी जाना था। मार्केट में मुझे सामान लेके आना था, लड्डू गोपाल के कपड़े वगैरह भी लेके आने थे। तो मतलब ये मेरा बहुत अच्छा दिन रहा। और देखिए आप कि अब मेरे कान्हा जी और राधे माँ कितनी सुंदर लग रहे हैं, इनसे नज़र ही नहीं हट रही थी। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। और फिर मैं मार्केट गई। मार्केट से जब मैं आई हूँ तो मैं अपने लड्डू गोपाल के लिए भी लेके आई हूँ। मेरे पास लड्डू गोपाल नहीं है, बहुत बड़ी एक राधा कृष्ण जी की मूर्ति है, पर मैं फिर भी लेती हूँ क्योंकि मुझे ये सब देना होता है उनको उपहार में। तो क्योंकि मेरे मायके में मम्मी के पास में मेरे लड्डू गोपाल हैं, तो मैं उनको ये सब देती हूँ गिफ्ट के तौर पे, उनका जन्म है इसलिए। तो देखिए कैसी ड्रेस मैं लेके आई हूँ। ये है, इसके साथ में उनका ये ऊपर के लिए कोटी है, और फिर उनका ये है मुकुट। देखिए कितना प्यारा है, इस पे मोर पंख भी है इस वजह से। और ये फिर ड्रेस के साथ में बहुत अच्छे से जा रहा था, मैच हो रहा था, तो फिर मैं उनके लिए ये लेके आई। देखिए, और उनके साथ में ये भी आई है उनकी माला, ये देखिए। और देखिए येलो कलर में इसलिए लेके आई क्योंकि बिहारी जी के यहाँ पे भी जब हम आप वृंदावन जाते हैं तो बिहारी जी मंदिर में भी होता क्या है कि येलो कलर की ही ड्रेस ज़्यादा उन्हें पहनाई जाती है, येलो कलर के ही बलून्स होते हैं। मैं भी लेके आई हूँ बलून्स भी उनके लिए, क्योंकि कल उनका बर्थडे है, तो नॉर्मल सी चीज़ है कि सब कुछ येलो येलो होना चाहिए, तो इस वजह से मैंने भी येलो ही थीम रखी है उनकी। और फिर मैं ये भी लेके आई। अब बिना मोर पंख के तो कान्हा जी हमारे अधूरे हैं, तो फिर मैं ये भी लेके आई हूँ उनके लिए, दो दीपक नए, और ये बहुत अच्छे लगे मुझे। तो एक जहाँ हॉस्पिटल है, जैसे कि नीचे मेरा हॉस्पिटल है और एक ऊपर वाला, तो ये दोनों दीपक मैं उनके लिए, मतलब एक ऊपर के लिए और एक नीचे के लिए। और कल से ज़्यादा अच्छी जगह तो इन्हें हो ही नहीं सकती जलाने के लिए इनमें दीप, तो मैं इसलिए कल ही इनको भी शुरू करूँगी, कल से इनमें ही दीपक जलाऊँगी अपने। और फिर मैं दिखाती हूँ, फिर मैं उनकी ये एक बांसुरी भी लेके आई कान्हा जी की, क्योंकि कान्हा जी का बर्थडे है, तो नॉर्मल सी चीज़ है कि उन्हीं की सारी चीज़ें आएंगी। तो देखिए कितनी प्यारी लग रही है, इस पर भी कान्हा जी छपे हुए हैं। किसी बच्चे को दे देती हूँ मैं इसको, तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। मेरी बेटी की और बेटे तो अपने आप ही ले आए थे, और फिर उनको भोग लगाने के लिए मैं ये सब भी लेके आई पैकेट्स में बिल्कुल अलग से, क्योंकि क्या होता है कि जो हमारे घर पे होते हैं फिर भी हम उनमें हाथ लगा देते हैं काफ़ी बार, क्योंकि वैसी भी चीज़ें बनती है, पर कल उनका भोग लगेगा उनसे फलहार का, तो सबसे पहले हम इन्हीं से शुरुआत करेंगे। दूसरा उनके लिए इत्र भी मैं लेके आई हूँ। और ये देखिए ये कप्स हैं, ये मैं कप्स हमेशा यूज़ करती हूँ जब भी कोई त्यौहार होता है स्पेशली, तब तो मैं करती ही हूँ। इसके भी मैं 2 पैकेट लेके आई थी क्योंकि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और ये है अगरबत्ती, इसमें ये काफ़ी बड़ी अगरबत्ती होती है, ये देखें, और इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, और ये जलती भी बहुत देर तक है, तो इसलिए मैं इसके लिए लेके आई हूँ, ताकि जब ये जलती है ना तो इनका घर का माहौल ही बिल्कुल अलग कर देते हैं ये ऐसी चीज़ें। और फिर मैं इसमें लेके आई हूँ उनके खूब सारे टॉयज़। अब आप कहेंगे कि टॉयज़ कैसे हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ। जन्माष्टमी अधूरी रहती है, तो देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं ये। और देखिए रात के बज रहे हैं फिलहाल 12:30-1 का टाइम हो रहा होगा, क्योंकि हमने ये हाथ से ही बनाए हैं, और मैं हर बार इन्हें हाथ से ही बनाती हूँ। मैंने आपको दिखाया भी है वीडियो में कि मैंने अपने हस्बैंड की हेल्प भी ली है, स्टाफ की भी ली है, अपनी बेटी की भी ली है, और सबसे अच्छी चीज़ है कि सबसे बात करने का मौका मिल जाता है। आप देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं ये सब, कितने प्यारे प्यारे, ये देखिए। और ये मैंने मटकी बनाई है, किसी में कुछ रखेंगे, किसी में कुछ रखेंगे, ये डेकोरेशन के भी काम आएंगी। देखें कितनी सुंदर सुंदर बनाए इन सब ने भी मेरे साथ में, सब ने मेरी हेल्प करी है और बहुत अच्छे से हेल्प करी है। आप देखें कि वरना मुझे बहुत टाइम लग जाता है इनमें। और देखें इस पे तो ये मोर पंख के वो भी लगे हुए हैं, डिज़ाइन ही मोर पंख वाला है, देखें। और ये भी है एक ऑरेंज कलर में, क्योंकि भगवान जी के तो सारे रंग भगवान जी के ही हैं। ये देखें इस पे ग्रीन कलर के फ्लावर्स हैं। और फिर मैंने ये वॉल डेकोरेट के लिए ये बनाए हैं
ये देखिए। और बाकी तो मैं कल आपको दिखाऊंगी कि ये सब चीज़ें कैसी लग रही हैं बनाने के बाद, लगाने के बाद। फिर आप मुझे बताना कमेंट्स में कि कैसा रहता है। ये देखिए सारी चीज़ें, तो जितना आप अपने हाथ से कर पाएँ उससे अच्छी कोई चीज़ है ही नहीं, क्योंकि भगवान पैसे के नहीं भाव के भूखे होते हैं। और अगर आप उनके लिए कुछ करें तो वो आपको 10 गुना ज़्यादा कुछ करके देंगे। तो इसलिए कहते हैं कि हर किसी को अपने भाव अच्छे रखने चाहिए, क्योंकि भगवान मन पड़ते हैं, पैसा नहीं देखते। ये देखिए, ये है मेरी झांकी। ये मैंने बलून और मैंने ऊपर अपना दीपक जला दिया है मंदिर में। और सुबह के ऐसे बज रहे थे, आज जन्माष्टमी का दिन है, और सुबह के ऐसे बज रहे होंगे कुछ 8, और मैंने 8 बजे से पहले ही सब कुछ कर लिया था। ये देखिए मैंने सब कुछ इस तरीके से डेकोरेट किया है। मुझे नहीं पता आपको कैसा लग रहा होगा, पर मुझे वाकई में बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर मैंने सुबह की पूजा करी, अपना दीपक जलाया, भगवान को भोग लगाया, और फिर मैंने अपने ये कप जलाए, जो मैं बता रही थी कि इनसे बहुत अच्छा एक घर का माहौल हो जाता है। और फिर ये मैंने मालाएं अर्पण करी कृष्ण भगवान को और राधा माँ को। और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था ये सब। पता नहीं कैमरा इनको कैप्चर कर पा रहा था या नहीं, पर यकीन माने आंखें इन्हें देख के थक ही नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था कि मानो पता नहीं कितना एक अलग एहसास है, वो बयां नहीं किया जा सकता। और फिर मैंने अपनी पूजा करके फिर मैंने मंत्र जाप करे, और फिर इतने में ही नीचे से इमरजेंसी कॉल आ गई थी। फिर से मैंने अल्ट्रासाउंड यहीं पे देखा, और इससे अच्छी चीज़ कुछ है ही नहीं कि आप भगवान के सामने ही अपना सब कुछ अर्पण कर दें। और फिर मैंने बताया जैसे कि मैं अपने मंत्र उच्चारण कर रही थी यहाँ पर, जो मैं भगवान को करती हूँ। और देखिए हर चीज़ में तुलसी का भोग लगता ही है, आपको हर जगह दिखेगा तुलसी का भोग। और ये बहुत ही एक अलग अच्छा सा माहौल था। और फिर मैंने अपना बहुत अच्छे से अपनी पूजा करी, जितना मैं अच्छे से कर सकती हूँ। और बहुत ही अच्छा लग रहा था ये सब करके। और क्योंकि टाइम भी था मेरे पास, क्योंकि मुझे फिर सारा कुछ देखना ही पड़ता है अपना, मैंने जैसे आपको बताया। और फिर मेरा नीचे ओपीडी का टाइम हो रहा था, तो जल्दी से पूजा करके और फिर मैं नीचे अपना चली गई थी। फिर देखिए युगी भी स्कूल से आ गई थी, मेरी भतीजी भी, ये दोनों तैयार हुई और इन्होंने लगाई राधे माँ की अर्जी। और फिर ये आपस में खूब खेलने लगे, खूब घूमे। ये मेरा भतीजा है जो कृष्ण जी बना हुआ था। अच्छा, अब सब बोलेंगे कि बेटे को क्यों नहीं बनाया, तो ये बहुत शैतान है। ये इसने कपड़े पहने ही नहीं कान्हा के, और इसके लिए भी लेके आए थे हम, पर उसने बिल्कुल नहीं पहने। और फिर ये खूब आपस में खूब खेले। ये मम्मी के घर पे मैं गई थी लड्डू गोपाल के मैं कपड़े देने उनके, और ये तब तक सो चुके थे क्योंकि शाम हो चुकी थी। और ये था उनका झूला जो बहुत अच्छा लग रहा था। और वो क्योंकि विश्राम करने का टाइम था उनका, तो वो विश्राम कर रहे थे। और उनकी छोटी सी गौ माता जो उनके साथ ही हमेशा रहती हैं। और फिर मैं अपने आ गई वापस से घर, और उनके लिए फिर मैंने दोबारा शाम के ताज़ी ताज़ी बनाए लड्डू, और नारियल के और खोए के। और देखिए ये मैं नारियल का बुरादा होता है उसको मैं बहुत अच्छे से भून रही हूँ। इन लड्डू को बनाने में भी कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। और फिर मैंने ये देखिए ये खोआ है, उसको मैंने भून के निकाल लिया था नारियल को। और फिर मैं जो मावा था उसको बहुत अच्छे से पिघलाया, गरम किया, मतलब बहुत अच्छे से भूना हल्का सा। और फिर ये नारियल का बुरादा उसमें दोबारा से हमने डाल दिया। आप बेशक थोड़ा थोड़ा करके डालें या एक साथ डालें। और फिर उसमें मैंने थोड़ी सी मिलाई खांड। मैं बूरा को प्रेफर नहीं करती हूँ, मैं खांड प्रेफर करती हूँ, देसी खांड है ये। मैंने इन तीनों को
बहुत अच्छे से मिक्स किया और फिर मैं इसको बनाकर नहीं रखती हूँ, मैं ताज़ी ताज़ी बनाती हूँ और यही मैं प्रसाद में ये और धनिए की पंजीरी को फिर बांटती हूँ। और देखिए मैं इसको बहुत अच्छे से चला रही हूँ ताकि जो खोए की गांठें हैं, नारियल की हैं या देसी खांड की हैं, वो इसमें ना रह जाएं गांठें। और इस तरीके का मिक्सचर हमें चाहिए होता है और इसे फिर हम ठंडा होने के लिए मैंने रख दिया और फिर जब वो ठंडा हो गया तो फिर मैंने उसके लड्डू बनाने शुरू करे। और देखिए कुछ भी नहीं होता, सिंपल, क्योंकि इसमें खोया भी इतना है और फिर इसमें 3 ही चीज़ें, खोया, आपका नारियल और आपकी खांड। और मैं घी भी यूज़ नहीं कर रही क्योंकि खोआ है तो अपने आप ही वो बंध जाते हैं। और देखिए कितने छोटे छोटे प्यारे प्यारे लड्डू बन रहे हैं। पहले मुझे नहीं आते थे बनाने, पर मैं धीरे धीरे सब कुछ सीख गई। और फिर क्योंकि अब जन्माष्टमी है और प्रसाद बटेगा तो मैं हमेशा यही लड्डू बनाती हूँ और यही प्रसाद में सबको बांटती हूँ। और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी होता है और आइज़ के लिए भी बहुत ही अच्छा है। और ये देखिए मैंने शाम की कर दी थी अपनी पूजा और ये मैंने एक साइड में अपना पंजीरी का, धनिए की पंजीरी का भी प्रसाद बना लिया था और इनका भोग लगाया क्योंकि इनको प्रिय है सबसे ज़्यादा धनिए की पंजीरी। और ये देखिए ये जो लड्डू थे ये भी मैंने इनको भोग लगाए। और ये वो मटकियाँ हैं, और ये फलहार का भी मैंने इनको दोपहर में भोग लगाया था। देखिए कितना सुंदर, कितना प्यारा लग रहा है मेरा मंदिर भी और मेरे राधा कृष्ण भी, क्योंकि जहाँ कृष्ण हैं वहाँ राधे हैं और राधे के बगैर कृष्ण की पूजा बिल्कुल अधूरी है। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कृष्ण हो और राधे की पूजा ना हो। सबसे पहले राधे की पूजा होती है और फिर कृष्ण की पूजा होती है। तो इसलिए हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। और फिर देखिए इमरजेंसी में आया मेरा पेशेंट, जिसको मैंने सबसे पहले देखा। इनका नाम समा है और इनको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहे थे और इनको सबसे पहले मैंने संतुष्ट किया। इनके बच्चे की धड़कन चेक करी। बच्चे की धड़कन चेक करने के बाद में इनको मैंने ये बताया कि बिल्कुल परेशान ना हो और थोड़ा बहुत दर्द तो होगा ही डिलीवरी में, पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। कितना अच्छा लगता है जब आप किसी के लिए कुछ कर पाएँ। और इतना ही शाही 12:05 पे इनका बेबी हुआ। और मैंने एक केक मंगाया था कान्हा जी के लिए और हमने सब पूरे स्टाफ ने ये मिलकर केक कट किया 12:15 पे। और फिर उसके बाद में हम सब चले गए, सारा स्टाफ, ऊपर आरती करने, जहाँ मैंने झांकी लगाई हुई थी क्योंकि सबका था फास्ट। फिर आरती के बाद में हमने अर्घ दिया। अगर मेरी ये वीडियो आप सबको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे वीडियो सबसे पहले आपको मिल सकें। और देखिए हम सब ने कितने अच्छे से जन्माष्टमी मनाई। थैंक यू।